नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बदलाव ला दिया है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। डिजिटल पेमेंट मेथड्स, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उदय और क्रिप्टो करेंसी का प्रसार, ये सभी फैक्टर्स मिलकर कैश के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते चलन से कैश धीरे धीरे अप्रचलित हो सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं और इंडिया में इसका फ्यूचर कैसा दिखता है। आज के समय में स्मार्टफोन, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की व्यापक उपलब्धता ने ट्रेडिशनल कैश ट्रांजैक्शंस के तरीके को बदल दिया है। इंडिया में UPI, कार्ड पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाओं ने लेन देन को न केवल सरल, तेज और सुरक्षित बनाया है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई है। डिजिटल पेमेंट के इस ट्रेंड से कैश का उपयोग कम हो रहा है, जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड और ब्लैक मनी की समस्याएं भी कंट्रोल में आ सकती हैं। CBDC वह डिजिटल करेंसी है जिसे सीधे सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर चाइना का डिजिटल युआन, स्वीडन का ई-क्रोना और इंडिया में चल रहे डिजिटल करेंसी प्रयोग इस बात के प्रूफ्स है कि विश्व भर के सेंट्रल बैंक्स कैश के स्थान पर डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट करने में रुचि रखते हैं। CBDC का मुख्य ऑब्जेक्टिव पारंपरिक कैश ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। हालांकि इस प्रक्रिया में प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चैलेंजेस भी सामने आती हैं। बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसीज ने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में क्रांति ला दी है। ये करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग पहचान देती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज के हाई वोलेटिलिटी, रेगुलरिटी, अनसर्टेनिटी और साइबर अटैक्स की संभावना इन्हें कैश का फुल अल्टरनेटिव बनाने में एक बड़ी चुनौती पेश करती है। कैशलेस सोसाइटी के आने से कई सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में वृद्धि, सभी ट्रांजैक्शंस डिजिटल होने से टैक्स इवेजन, फ्रॉड और ब्लैक मनी की समस्याएं कम हो सकती हैं। कन्वीनियंस और स्पीड, डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, जिससे टाइम और एफर्ट की बचत होती है। कॉस्ट रिडक्शन, कैश मैनेजमेंट, प्रिंटिंग और सिक्योरिटी पर होने वाले खर्चों में नोटिसेबल कमी आएगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल और अंडर डेवलप्ड एरियाज में भी डिजिटल पेमेंट मेथड्स के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि डिजिटल पेमेंट के कई बेनिफिट्स हैं, परंतु कैशलेस सोसाइटी में कुछ इम्पोर्टेंट चैलेंजेस भी हैं। प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में यूजर्स का फाइनेंशियल डाटा सेंट्रलाइज हो जाता है, जिससे हैकिंग और डेटा ब्रीच का खतरा बढ़ता है। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी क्षेत्रों में हाई क्वालिटी इंटरनेट और एडवांस्ड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। रूरल एरियाज और डेवलपिंग कंट्रीज में यह एक बड़ी चैलेंज है। डिजिटल डिवाइड, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज और इंटरनेट एक्सेस में इन इक्वालिटी के कारण कुछ लोग इस परिवर्तन से एक्सक्लूड हो सकते हैं। रेगुलरिटी चैलेंजेस, डिजिटल करेंसी रेगुलेशन में इंटरनेशनल कॉपरेशन और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बॉर्डर से पार होती हैं। इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के चलते। हालांकि रूरल एरियाज में अभी भी कैश का प्रचलन बना हुआ है। निकट भविष्य में हमें एक हाइब्रिड मॉडल देखने को मिलेगा, जहां डिजिटल करेंसी और कैश दोनों का कोएग्जिस्टेंस रहेगा। जैसे जैसे टेक्निकल एजुकेशन और इंटरनेट एक्सेस बढ़ेगा, डिजिटल करेंसी का रोल और भी मजबूत होगा। फ्यूचर में कैश का पूरी तरह से गायब हो जाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो सकता है। एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि डिजिटल करेंसी के बढ़ते चलन से कैश धीरे धीरे अप्रचलित हो जाएगा, जबकि अन्य का कहना है कि कैश की अपनी यूनिक फीचर्स है, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशंस में इसकी रिलायबिलिटी और प्राइवेसी। अंततः एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिलेगा, जहां डिजिटल करेंसी और कैश दोनों का बैलेंस्ड कोएग्जिस्टेंस रहेगा। तकनीकी डेवलपमेंट्स, रेगुलेटरी मेजर्स और वाइड स्प्रेड डिजिटल एजुकेशन के साथ हम एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जो अधिक ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और इंक्लूसिव होगा।
इस वीडियो में हमने देखा कि डिजिटल पेमेंट्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसी प्रगतियां कैसे कैश के अस्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं। जहां एक ओर डिजिटल ट्रांजैक्शन से ट्रांसपेरेंसी, कन्वीनियंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर प्राइवेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी चैलेंजेस में भी सामने आएंगे। इंडिया में हमें एक हाइब्रिड मॉडल देखने को मिल सकता है, जहां डिजिटल करेंसी और कैश का कोएग्जिस्टेंस रहेगा। आपके क्या विचार हैं? क्या आप फ्यूचर में कैश के समाप्त होने के पक्ष में हैं या नहीं? कृपया अपने कमेंट्स में साझा करें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।